पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गोपाल खेमका जी की भी हत्या जिस तरीके से खुलेआम की गई, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ना व्यापारी वर्ग सुरक्षित है। लॉ एंड ऑर्डर को इतना दुरुस्त करे, और यही लॉ एंड ऑर्डर यदि दुरुस्त करने की आपको कोई उदाहरण देखना है तो हमारे बगल में ही यूपी है, वहां देख लिया जाए। अपने ही सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सांसद राजेश वर्मा ने उठाया सवाल, कहा बिहार में व्यापारी नहीं है सुरक्षित। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बीते देर रात जिस तरीके से बिहार के बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, उसके बाद से लगातार जहां एक तरफ बिहार के प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में भी उबाल देखने को मिल रहा है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा किस तरीके से नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार को सलाह भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने का कोई उदाहरण देखना है तो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को देखें। पहले क्या कुछ कह रहे हैं राजेश वर्मा अपने इन बयानों में, चलिए पहले आपको सुनवाते हैं। हम प्रदेश में विकास की बात तो करते हैं, हम प्रदेश में रोजगार और उद्योग लगाने की तो बात करते हैं, लेकिन क्या प्रदेश में व्यापार और व्यापारी वर्ग यदि सुरक्षित नहीं होगा तो जो कल्पना हम बिहार में उद्योग लगाने की, रोजगार को यहां पर सृजन कराने की बात कर रहे हैं, संभव हो पाएगा क्या? जिस तरीके से विगत रात शहर के सबसे प्रमुख स्थल पर बिहार की राजधानी पटना में गोपाल खेमका जी की निर्मम हत्या की गई, और उस परिवार की दूसरी हत्या, क्योंकि इसके पहले वर्ष 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या इसी तरीके से की गई, और आज बीती रात उसी तरीके से गोपाल खेमका जी की भी हत्या जिस तरीके से खुलेआम की गई, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो चुका है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ना व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, ना वैश्य समाज के वो तमाम लोग सुरक्षित है जो बिहार को विकसित करने की सोच को लेकर बिहार में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, करवद प्रार्थना करता हूं कि आप इस ओर व्यापारी वर्गों को, यदि हम उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं और बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले व्यापारी वर्गों को आप सुरक्षा देने का काम करें, भय मुक्त बिहार को बनाने की सोच की तरफ अग्रसर हो, लॉ एंड ऑर्डर को इतना दुरुस्त करे, और यही लॉ एंड ऑर्डर यदि दुरुस्त करने की आपको कोई उदाहरण देखना है तो हमारे बगल में ही यूपी है, वहां देख लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से है। उसी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है आज वापस से बिहार में। अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की जरूरत है, नहीं तो आज गोपाल खेमका तो कल कोई और व्यापारी जो है इसकी चपेट में आएगा, और व्यापारी वर्ग और बिहार का विकास तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगा जब तक व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। मैं और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता चिराग पासवान जी, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हम लोग सब खड़े हैं, और हम लोग सब सरकार से निवेदन करने की स्थिति में है कि सरकार इस ओर सकारात्मक पहल करे, न केवल अपराधी चिन्हित हो, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, साथ ही साथ यह कभी दोबारा इस तरह की घटना घटित नहीं हो किसी व्यापारी के साथ। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, बिहार के बड़े व्यापारी और उद्योगपति गोपाल खेमका की पटना में शुक्रवार देर रात हत्या के बाद राजनीतिक उबाल आ गया है। लापरवाही के लिए पटना पुलिस परिवार से लेकर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। पुलिस ने मर्डर केस में सुराग मिलने का दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर में अपनी ही फैक्ट्री के गेट पर इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, जहां एक तरफ गोपाल खेमका के परिजनों को लेकर राजेश वर्मा ने अपनी संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन किया है। उन्होंने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए ताकि व्यापारी निडर होकर बिहार में व्यापार कर सके। क्या कुछ कहना था राजेश वर्मा का, हमने आपको तमाम बातें सुनाई। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।